मदरसा छाप बचपन से यही देख के बड़े होते हैं, क्योंकि इनकी बहन आज इनकी बहन होती है, कल इनकी बीवी बन जाती है, इनकी जो खाला है वो भी इनकी बीवी बन जाती है, अब इनकी जो माँ है वो इनकी बीवी भी बन सकती है। मतलब कुछ नहीं है, इनकी बहू जो है कल तक जो इनकी बहू थी वो आज इनकी मम्मी भी बन जाती है। तो इनमें तो कोई रिलेशंस का है ही नहीं। हमारे में तो 7 पीढ़ी, हमारे में तो एक गोत्र में भी शादी नहीं होती है। अबे पंचर छापो, तुम सुनो हकीकत। इन मेम का नाम है काजल हिंदुस्तानी उर्फ शिंगाला उर्फ गुजरात की शेरनी, और इनका काम है हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना। और इसलिए ये कभी मुसलमानों को पंचर वाला कह देती है तो कभी कहती है कि मुसलमान अपनी ही माँ बहन और भाभी से शादी कर लेता है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी मुसलमान अपनी सगी माँ और बहन से शादी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपनी कजिन से शादी जरूर कर सकता है, जैसे कि चाचा और मामा की लड़की। तो अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया में रहने वाले काफी सारे हिंदुओं की भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपने मामा की लड़की से शादी करना, और जब मामा की लड़की नहीं होती है तब वह बाहर की लड़की से शादी करते हैं। दक्षिण की मर्यादा यह है कि मामा की कन्या मिल जाए तो सोने में सुगंध। दक्षिण भारत में दाक्षिणात्य जो होते हैं, मामा की बेटी न सुलभ हो तो किसी और से शादी होती है, मातुल कन्या। वहाँ का लोकाचार यह है। अगर आपने भी अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठा पुर्रा मुलु मूवी देखी होगी तो इसमें भी मामा की लड़की से शादी फिक्स करते दिखाया गया है। अंगूठी बेटी की शादी के लिए थी। मेरी बेटी को शादी से काफी उम्मीदें थी। मैं नंदू को पसंद करता हूँ और आप ये नहीं जानते। इवन कुंती के पुत्र अर्जुन ने भी अपनी फर्स्ट कजिन सुभद्रा से शादी की थी। ये सब बातें बताने का रीजन था कि सभी धर्मों के अपने अपने रस्मों रिवाज होते हैं जिन्हें वो निभाते हैं। लेकिन अगर एक मुस्लिम लड़का अपनी ही सगी बहन या माँ से निकाह कर ले, या फिर एक हिंदू लड़का अपनी ही सगी बहन या माँ से विवाह कर ले, तो ऐसी घटनाएं न ही मुस्लिम मजहब में माननी है और न ही हिंदू में और न ही किसी और रिलीजन में। लेकिन हमारी काजल मैम को तो पॉलिटिक्स खेलनी है। अगर कहीं पर रेप होता है तो मैम इसको धर्म से जोड़ देती है। एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की का रेप किया, और यही नहीं, वो अपने वीडियोस में मुसलमानों को इस तरह से रिप्रेजेंट करती है कि अगर किसी हिंदू ने उनका वीडियो देख लिया तो पक्का वो मुसलमानों से नफरत करने लगेगा। कि अगर उन्होंने अपने मंदिर के बाहर ये लिखा है कि मुसलमानों का आना वर्जित है, वो नहीं आ सकते, तो बात खत्म हो गई भाई। खल्ला से बात क्यों जा रहे मुसलमान अंदर? भाई हमें नहीं चलाना सेक्युलरिज्म का झुंझुना। और तुम भी अपने मस्जिद के बाहर लिख दो कि हिंदुओं का आना वर्जित है। मैं तो खुद कहती हूँ अगर हिंदू आए तो उनको लाठी लकड़ी से मारो, टांगे तोड़ो उनकी, ताकि ये हिंदू आना बंद हो। हाजी अली की दरगाह देख लो, अजमेर की दरगाह देख लो, या मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू पड़े हुए मिलते हैं मुझे। तो आपको मारना है, कुटना है, ठोकना है, जो करो, उनका जो करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काजल मैम जो नफरत फैला रही है, इसे बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसमें मैम का एजेंडा है कि सभी हिंदुओं को अपनी तरफ करना, ताकि पॉलिटिकल पार्टी इनकी पॉपुलैरिटी देख इन्हें चुनाव के लिए टिकट दे दें। अब आप इसे दूसरे एंगल से समझिए। अगर इंडिया से हिंदुओं को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोग चले गए, तब इंडिया में सिर्फ हिंदू बचेंगे। तब भी काजल मैम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही यूज करेगी। यानी अगर उस वक्त रेप होगा तो काजल मैम कहेगी कि एक ब्राह्मण ने एक क्षत्रिय लड़की का रेप किया, या फिर एक क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण लड़की का रेप किया। अब इससे ब्राह्मण क्षत्रिय से नफरत करने लगेंगे और क्षत्रिय ब्राह्मण से, और काजल मैम उनकी तरफ होगी जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा वोट्स। अब आप समझ ही गए होंगे कि काजल मैम का सिर्फ एक ही मोटिव है, डिवाइड एंड रूल, लड़ाई कराओ और शासन करो। अब काजल मैम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही क्यों यूज कर रही है, तो इसको समझने के लिए आपको दिल्ली गवर्नमेंट को समझना होगा। केजरीवाल सर जो है वो काम करके वोट मांगते हैं कि हमने बिजली फ्री कर दी, हमने बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल बनाए, हमने फला फला काम किया है। इसे बोलते हैं वर्क एंड रूल पॉलिसी, काम करके शासन करो। और वो लोग जो कुछ भी नहीं करते हैं तो वो कभी भी आपको काम नहीं बताएंगे, वो फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे, जैसे कि काजल मैम कर रही है। अगर काजल मैम पॉलिटिक्स में जाती भी है तो उनको वोट्स काम के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर मिलेंगे। काजल मैम ने कई बार मुसलमानों को पंचर वाला बुलाया है, और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 42% मुस्लिम ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वहीं 36% हिंदू ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। अब ये लोग अपने अपने हिसाब से काम देख लेते हैं, कोई फ्रूट्स बेचता है तो कोई चाय। लेकिन काजल मैम जैसे लोग इन मेहनत से काम करने वाले लोगों के काम को घटिया काम समझते हैं, और इसका ऑलरेडी आंसर MBA चाय वाले ने दे दिया है। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे। मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम। इस बंदे ने चाय बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। और काजल मैम यही नहीं रुकी, इनके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के मुस्लिमों को
थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता है सऊदी अरेबिया में। और पहली बात, सऊदी अरेबिया में सिर्फ इंडियन मुस्लिम ही नहीं रहते, वहाँ 4.5 लाख इंडियन हिंदू भी रहते हैं। और जिस थर्ड क्लास काम की मैम बात कर रही है, उसी थर्ड क्लास काम की सैलरी इंडिया के गवर्नमेंट अधिकारी से भी ज्यादा होती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक ड्राइवर की सैलरी लगभग 80,000 रुपए महीना होती है, जो 1.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाती है। ये बात सही है कि वहाँ कुछ इंडियन मुस्लिम ड्राइवर का, साफ सफाई का और इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते हैं, लेकिन जो 58% पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, उनमें से कई मुस्लिम ऐसे हैं जो एज अ डॉक्टर और एज अ इंजीनियर न सिर्फ सऊदी अरेबिया में बल्कि कई बड़ी कंट्रीज, यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज में काम करते हैं। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में ना आए जो धर्म के नाम पर लड़ाई कराए, क्योंकि अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की का रेप करता है तो हमारी तरफ से तो आप उस लड़के को फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन 2-4 न्यूज दिखाकर ये मत बोलो कि सभी मुसलमान गलत हैं, क्योंकि ऐसी 2-4 न्यूज तो आपको हिंदुओं में भी देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब न्यूज से हम सभी हिंदुओं को तो गलत नहीं ठहरा सकते। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।